विनोद सर के पास भी आ रहा है, सॉरी ध्रुव सर के पास भी आ रहा हूं। जरा दिखाइए अमेरिका की एक और चीज जो सामने आई है वो देखें आप, थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा। बाइडेन का इरादा क्या है, हम बात कर रहे हैं इन साहब की। इंडिया एंड यूएस फेस अ कॉमन चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ एन increasingly assertive China, and that New Delhi has to be key partner in engaging with Beijing from a position of strength। थोड़ा जूम इन कर देते इसको राहुल, पहले ही आप एंथनी ब्लिंकन की हम बात कर रहे हैं, चेंज ओवर करें अब जरा हिंदी में हमारे दर्शकों को दिखाएं आप जरा। चीन का आक्रामक रुख अमेरिका और भारत दोनों के लिए समान रूप से चिंताजनक है। चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के लिए भारत अहम सहयोगी है। एंथनी ब्लिंकन का यह स्टेटमेंट, एक तरफ ये पोस्चरिंग चल रही है, दूसरी तरफ वो चीज चल रही है, बहुत कंफ्यूजन है। एक क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन मिलूंगा अशोक सर से। अशोक सर, डिप्लोमेसी की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट बातचीत के पहले का है, जब उन्होंने फोन नहीं किया था, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, देखिए, जैसे राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा था दैट अमेरिका इज बैक, और अपनी अलायंसेस को लेकर अमेरिका चलेगा, क्योंकि वो देख लिया है अमेरिका अकेले में चीन के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो सकता, तो उसे और जो साथी हैं वो चाहिए। इसीलिए चाहे यूरोप से हो, भारत तो एशिया में सबसे महत्वपूर्ण उसका साथी बनकर उभरा है, और जापान हो, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया हो, तो सभी को साथ में लाना है एक ही प्लेटफॉर्म पर, और तभी वो चीन के विरुद्ध कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ प्रेशर बना सकते हैं। पॉइंट नोटेड तो सर, ये वही है। पॉइंट नोटेड। अब मैं अपने दर्शकों के सामने ला रहा हूं कि क्या चाइना से तो अमेरिका की जो नजदीकियां हैं वो दिख रही है, लेकिन क्या रशिया से दूरियां बढ़ रही हैं? कुछ नॉन स्टॉप खबरें ला रहा हूं मैं आपके सामने, उसके बाद मैं ध्रुव सर के पास आऊंगा और आपको एक बहुत एनालिसिस एनालिसिस वॉल पर दिखाऊंगा। बहुत शार्प, बहुत तेजी से जाएंगे। यूएस आर्मी होगी हाइपरसोनिक हथियारों से लैस, बड़ी खबर। अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा 6 माह में होगा पूरा काम। शॉट्स के साथ दिखाएं, ट्रेनिंग पर शुरू हो चुका है काम। यूएस आर्मी अधिकारी ने कहा अत्याधुनिक तकनीक से इमरजेंसी हालात से और आसानी से निपटेगी यूएस आर्मी। अमेरिका अपने वेपन सिस्टम को बढ़ा रहा है, यह बड़ी खबर। लेकिन नेक्स्ट, रूस ने दुनिया का सबसे घातक टैंक तैयार कर लिया, एक और बड़ी खबर। रूस ने मानव रहित युद्धक टैंक तैयार किया है। ड्रोन से ऑपरेट होगा रूस का टैंक उधर, ये ड्रोन से ऑपरेट होगा, अनमैन्ड होगा। ये रूस से हमारे सामने खबर आ रही है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। दिखाएं जरा इसके शॉट्स। वेल डन राहुल। ये देखिए आप, अमेरिका और रशिया, टैंक बहुत छोटी सी चीज है, इसलिए मैं आपके सामने बड़ी चीज लेकर आ रहा हूं। समंदर में बाइडेन की चिंता बढ़ने वाली है। रूस ने बनाया महाविनाशक अंडर वाटर ड्रोन पोसिडियन, और अमेरिका तक परमाणु बम दागने में सक्षम रूसी ड्रोन हिरोशिमा पर गिरे बम से 133 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये पलक झपकते ही एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा राहुल, अगर हो पाए तो आप इसको 4 विंडो में दिखा दें, अमेरिका का मिसाइल सिस्टम और रूस का ये वाला जो खबर है, अगर दिखा पाए, क्योंकि मैं आपको जो सवाल यहां पर रखने वाला हूं आपसे कुछ ही क्षणों बाद, वो ये है कि क्या आर्म रेस फिर से शुरू हो गई है अमेरिका और रशिया में? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें हमारे सामने हैं, देखिए वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स लेकर आ रहे हैं। ये हिरोशिमा नागासाकी से भी ज्यादा बड़ा बम लेकर आ रहे हैं। वेल डन बीसीआर। ये देखिए, अमेरिकी आर्मी होगी हाइपरसोनिक हथियारों से लैस, पलक झपकते ही एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकता है। ये देखिए आप किस तरीके से ये दोनों का चल रहा है। अब मैं जो सवाल लेकर आ रहा हूं, उन सवालों के बाद मैं ध्रुव सर के पास आऊंगा। आइए जरा प्ले करें यहां पर। देखिए ये एक चीज है, रूस अमेरिका के बीच में क्या कोल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई है? यहां पर दिखाइए जरा, यहां पर क्यों हम ये पूछ रहे हैं। रूस अमेरिका ने एक बार फिर तेजी से अपने न्यूक्लियर हथियारों पर फोकस करना शुरू कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, रूस और अमेरिका ने अपने मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की दोस्ती की खबरें आती रहती थी, लेकिन बाइडेन और पुतिन में तल्खी है, दोनों की शायद अभी तक फोन पर भी बातचीत नहीं हुई है। नेक्स्ट, रूस ने अपने मुल्क में पुतिन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के लिए अमेरिका की साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। यह हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सीधा आइए इसके बाद ध्रुव सर के पास चलेंगे। ध्रुव सर, बिग क्वेश्चन, एक प्री कोरोना एक कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका और चाइना की बात हो रही थी, लेकिन पोस्ट कोरोना क्या कोल्ड वॉर 2 बिटवीन अमेरिका एंड रशिया फिर से शुरू हो रहा है? क्योंकि पुतिन की जो है उनके खिलाफ विरोध हो रहा है, ट्रंप जा चुके हैं। योर टेक सर।
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि रूस और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर 2 होगा, लेकिन जरूरी बात है कि हथियारों के मामले में कुछ लेवल तक कंपटीशन जो है वो बढ़ता जाएगा। अभी इसका कारण बिल्कुल छोटा सा कारण है, क्योंकि रूस की जो इकोनॉमिक हालत है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इस प्रकार का जो कोल्ड वॉर की बात करते हैं इसको आगे ले जाए। लेकिन ये जो अंडर वाटर ड्रोन्स जो बनाए हैं, ये जरूरी बात है कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो इसमें जो सीज के ऊपर जो बैलेंस ऑफ पावर है इसमें फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर रूस ने इस प्रकार के ड्रोन्स बनाए हैं तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि अमेरिका ने भी इस प्रकार के ड्रोन बनाए होंगे और इनको करने की तरीके भी बनाए होंगे। तो ये लड़ाई जो है इस प्रकार की आगे चलती रहेगी। पॉइंट नोटेड सर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।